Welcome back to Exploring Sentia, guys. And today, what we are going to do, we are going to solve some important questions of chemical reaction and equation. So, let's go to the questions. So, देखो इसमें हम क्या कर रहे हैं, इसमें देखो आपके सामने क्वेश्चंस हैं, आंसर्स भी हैं उनके, ठीक है। लेकिन इसके बावजूद बहुत स्टूडेंट्स होते हैं जो थ्योरी पढ़ लेते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जिन स्टूडेंट्स ने थ्योरी पढ़ लिया है, ओके, चैप्टर 1 है ये साइंस का, क्लास 10 CBSE बोर्ड, जिन्होंने इस चैप्टर का थ्योरी पढ़ लिया है और अब वो क्वेश्चंस लगाना चाहते हैं, तो जो वो क्वेश्चंस मैं आपको सामने सॉल्व करके दिखा रहा हूँ। इसमें आप अब क्या सीखेंगे, इसमें आप एक अप्रोच सीखेंगे कि क्वेश्चन के टुवर्ड अप्रोच कैसे रखनी चाहिए हमको, और कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं बताता चलूँगा बेसिकली कि भैया, और हम प्रोबेबिलिटी गेस करेंगे कि हाँ इस क्वेश्चन की प्रोबेबिलिटी बनती है, या ये क्वेश्चन रेलेवेंट है, या ये क्वेश्चन इररेलेवेंट है, इसकी प्रोबेबिलिटी नहीं बनती है। ओके, देखो हमेशा कोई भी टीचर होता है आपको प्रोबेबिलिटी बता सकता है, 110% कोई नहीं कह सकता कि ये क्वेश्चन आएगा ही। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। और पहले बता रहा हूँ कि अगर आपने इसकी थ्योरी पढ़ रखी है, तो ही आप इस लेक्चर को देखें। अगर आपने इनकेस थ्योरी नहीं पढ़ी है तो पहले थ्योरी पढ़ लें, तब आप अच्छा रिलेट कर पाएंगे। तो सबसे पहले आता है व्हाई शुड अ मैग्नीशियम रिबन बी क्लीन बिफोर बर्निंग इन एयर। मैग्नीशियम रिबन को हमको क्यों क्लीन करना पड़ता है, उसको बर्न करने में, एयर में बर्न करने से पहले उसको क्यों क्लीन करना पड़ता है, ये हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, और आंसर क्या है, सिंपल आंसर ये है कि भाई जब हम मैग्नीशियम रिबन को बर्न करते हैं तो उसके ऊपर एक कोटिंग होती है वाइट लेयर की, जिसको हम मैग्नीशियम ऑक्साइड कहते हैं। देखो ये रिएक्शन होता है Mg+O, ठीक है, O2, ठीक है, ये होता है MgO। ये क्वेश्चन है, ठीक है, ये है इक्वेशन। इसको बैलेंस कर लेंगे तो आप देखो यहाँ पे Mg, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे एक O है, तो यहाँ पे इसको 2 O कर देंगे हम। तो यहाँ पे 2 मैग्नीशियम है, तो यहाँ पे भी 2 मैग्नीशियम होना चाहिए, ठीक है। ये हमने केमिकल इक्वेशन को बैलेंस भी कर दिया, और सिंपल सा आंसर है इसका कि भाई मैग्नीशियम लेयर ऑक्साइड को हमको रिमूव करना होता है उसके सरफेस से, तभी वो रिएक्शन प्रोसीड कर पाएगा। इसलिए हम क्या करते हैं, उसको सैंड पेपर से क्लीन करते हैं। It is formed by the slow reaction of moist air on it. This hinder the burning on of magnesium, so this layer is smooth. ओके, तो वही मैं आपको बताया कि भाई ये रिएक्शन को फर्दर प्रोसीड करने के लिए हमें जो इस पे जो एक लेयर होती है मैग्नीशियम ऑक्साइड की, इसको रिमूव करना होता है, तभी ये रिएक्शन आगे बढ़ पाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखो यहाँ पे दे रखा है बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन। तो बैलेंस केमिकल हमको इन इक्वेशंस को बैलेंस करना है। तो पहला है हमारे पास हाइड्रोजन क्लोरीन और हाइड्रोजन क्लोराइड बना रहा है। तो देखो बैलेंसिंग के जो क्वेश्चन होते हैं वो आपको किस किस टाइप से पूछे जा सकते हैं। एक तो आपको वर्ड में दे देगा, ठीक है, या फिर एक आपको इक्वेशन लिख के दे देगा, इस तरह से इक्वेशन दे देगा, या फिर ऐसे वर्ड में दे सकता है। तो यहाँ पे वर्ड में दिया हुआ है हाइड्रोजन है, क्लोरीन है, और हमको हाइड्रोजन क्लोराइड बनाना है। तो देखो उसमें हम क्या कर रहे हैं, हमारे पास हाइड्रोजन है, हमको क्लोरीन दिया, और हम बना क्या रहे हैं HCl, ठीक है। तो अब यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन होने चाहिए, यहाँ 2 क्लोरीन है, तो यहाँ 2 क्लोरीन, इक्वेशन होगी बैलेंस, ठीक है। यही करना था, कितना सिंपल है, ठीक है। देखो इसके बाद बेरियम क्लोराइड दिया, एल्यूमिनियम सल्फेट दिया। तो इसके और एग्जाम्पल हैं, आप खुद से कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, करने का तरीका क्या होता है ये मैं आपको बता देता हूँ कि करने का तरीका क्या होता है। देखो सिंपल सी ट्रिक है कि भाई आप मेटल को बैलेंस करें पहले, फिर नॉन मेटल को बैलेंस करें, ठीक है, मेटल, नॉन मेटल, और फिर आप ऑक्सीजन को बैलेंस करें, और फिर आप हाइड्रोजन को बैलेंस करें, ठीक है, या हाइड्रोजन को बैलेंस करें या ऑक्सीजन को बैलेंस करें। पर ये चीज़ याद रखो कि मेटल को पहले बैलेंस करो, ठीक है, वो बैलेंस हो गया, उसके बाद नॉन मेटल बैलेंस करो, फिर चेक करो कि ये मेटल बैलेंस हुआ या नहीं हुआ। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं इसके ऊपर। देखो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन हमको दिया है बेरियम क्लोराइड प्लस एल्यूमिनियम सल्फेट, ठीक है। तो मैं लिख लेता हूँ बेरियम क्लोराइड BaCl2, ठीक है, एल्यूमिनियम सल्फेट, ठीक है। ये हमारा बना रहा है बेरियम सल्फेट, और हमारा बना रहा है एल्यूमिनियम क्लोराइड, ठीक है। अब यहाँ पे बच्चों को क्वेश्चन आता है कि सर आपने तो इसको लिख दिया,
भैया आपने तो इसको लिख दिया, लेकिन हम कैसे लिखेंगे, हमको समझ ही नहीं आता कि भाई इतना बड़ा बड़ा ये जो लिखा हुआ है, हमको ये समझ ही नहीं आता कि इसका हम लिखेंगे कैसे। आपने तो बहुत अच्छे से एग्जैक्टली एक एक्यूरेट फॉर्मूले से लिख दिया। तो देखो बच्चों, उसके लिए क्या है, सिंपल फॉर्मूला बनाना आना चाहिए आपको। ठीक है, आपको क्या आना चाहिए, फॉर्मूला बनाना आना चाहिए। देखो इसने क्या बोला, बेरियम, इसने बोला क्लोराइड। ठीक है, तो 9th क्लास में हमने ये सीखा था कि भाई बेरियम क्लोराइड है। ठीक है, हमने 9th क्लास में फॉर्मूले बनाने सीखे थे, आपको वैलेंसी सिखाई गई थी। तो आपको पता है कि बेरियम की वैलेंसी 2 है और यहाँ पे क्लोराइड की वैलेंसी -1 है। बेरियम जो आता है सेकंड पीरियड से आता है। ठीक है, तो बेरियम अगर 2 है और ये -1 है तो इसकी वैलेंसी कैसे बनेगी, देखो तो बेरियम हो गया 2, बेरियम हो गया 2 और क्लोरीन हो गया -1, इसकी वैलेंसी एक्सचेंज कर दो। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा Ba। तो Ba के पास 1 चला गया, चार्ज नहीं लिखेंगे हम। ओके, एक सेकेंड, और यहाँ पे हो गया Cl। ठीक है, तो एक्सचेंज करा तो इसके पास 1 गया और इसके पास 2 आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा BaCl2। ठीक है, इसी तरह से एक और समझा देता हूँ। जैसे एल्यूमिनियम है और क्लोराइड है, क्लोरीन है, तो एल्यूमिनियम की वैलेंसी होती है 3 और क्लोरीन की होती है -1। ठीक है, तो एल्यूमिनियम की -1, क्लोरीन की 3, तो क्या बन गया, एल्यूमिनियम क्लोराइड AlCl3। ठीक है, सॉरी यार वो थोड़ा विजिबल नहीं था वहाँ पर। मैं बता रहा था कि एल्यूमिनियम की क्लोरीन की वैलेंसी 1 होती है, -1, और एल्यूमिनियम की वैलेंसी होती है 3। बस इस आप ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो या इसको एक्सचेंज बोल दो। ठीक है, वैलेंसी एक्सचेंज बोल दो, वैसे इसको हम चार्ज फैक्टर बोलते हैं, मोर एक्यूरेट। तो जो भी चार्ज है उसको आप इस तरह से एक्सचेंज कर दीजिए, आपका बन गया। ओके, कम बैक टू द क्वेश्चन। बेरियम क्लोराइड, एल्यूमिनियम सल्फेट एंड एल्यूमिनियम क्लोराइड। तो बेरियम क्लोराइड है, एल्यूमिनियम सल्फेट है, बेरियम सल्फेट, एल्यूमिनियम क्लोराइड है हमारे पास। अब इसको हमको बैलेंस करना है, तो सबसे पहले मेटल को देखेंगे। तो मैंने मेटल को देखा, मैंने देखा एल्यूमिनियम यहाँ पर 1 है, यहाँ पर भी 1 है। ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर दूसरा मेटल यहाँ पर क्या है, मेरे पास बेरियम है। तो बेरियम को मैंने देखा, यहाँ पे 1 है, यहाँ पर भी 1 है। मैंने कहा भाई ये भी बैलेंस है। ठीक है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा एक सेकेंड, यहाँ पे आएगा Al2SO4। सो सॉरी फॉर द मिस्टेक, वही मैं सोच रहा था कि यहाँ पे कोई तो मिस्टेक हो रही है। यहाँ होगा Al2SO4। ठीक है, देखो एल्यूमिनियम की 3 होती है, SO4 के ऊपर 2 माइनस होता है। ठीक है, तो एक्सचेंज करेंगे तो क्या बनेगा, एक्सचेंज करेंगे तो क्या बनेगा, Al2SO4। ठीक है, सो सॉरी फॉर द सिली मिस्टेक। ठीक है, एंड ठीक है, तो यहाँ पे देखो एल्यूमिनियम 2 है, यहाँ पर एल्यूमिनियम 1 है, तो यहाँ पे हम 2 लगा देंगे। ये हमने 2 लगा दिया। अब हमने देखा एल्यूमिनियम बैलेंस हो गया। अब हम दूसरा मेटल बेरियम देख रहे हैं। बेरियम देखो, बेरियम 1 है यहाँ पर, बेरियम यहाँ पे 1 है। ठीक है, तो मेटल हमारा बैलेंस है। अब हम नॉन मेटल देख रहे हैं, तो नॉन मेटल देखा मैंने क्लोराइड। तो क्लोराइड मैंने देखा तो यहाँ पे 2 है और यहाँ पे क्लोराइड कितना है, 3, और सॉरी 6, 2 ये पूरे के साथ मल्टीप्लाई कर रहा है, तो यहाँ पे कितना है, 6। तो 6 यहाँ पर क्या है, क्लोराइड है। तो यहाँ पर भी 6 क्लोराइड होना चाहिए, तो इसलिए मैंने यहाँ पे क्या लगा दिया, 3। ठीक है, अब जब भी मैं कुछ चीज़ बैलेंस करता हूँ, मैंने बोला जब भी मैं कोई चीज़ बैलेंस करूँगा तो फिर से मैं पहले वाले स्टेप पे आ जाऊँगा। मैंने नॉन मेटल को बैलेंस किया है, तो अब मैं मेटल को चेक करूँगा, उसमें तो कोई चेंज नहीं आया है, तो दोबारा से पहले से आऊँगा। एल्यूमिनियम 2 है, अभी भी 2 है। ठीक है, बेरियम 3 हो गया यहाँ पे बेरियम 1 है, तो यहाँ पे देखो बेरियम चेंज हो गया ना। मैंने बैलेंस किसको किया, नॉन मेटल को, लेकिन चेंज कौन सा हो गया, बेरियम। ठीक है, तो वही चीज़ मैं आपको समझा, जब भी कोई चीज़ हम कोई भी नंबर लगाओगे तो पहले स्टेप पे वापस। ठीक है, तो स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 और स्टेप 4। ठीक है, तो कोई भी स्टेप में कोई भी नंबर लगाओगे तो पहले स्टेप पे वापस जाओगे। ठीक है, तो बेरियम यहाँ 3 हो गया, तो यहाँ पे बेरियम 3 हो गया। क्लियर है। ओके, देखो धीरे धीरे स्पीड बढ़ेगी, मैं जानता हूँ टाइम आप सोचो कि यार 1-2 ही क्वेश्चन हुए और 9 मिनट हो गए। ठीक है, मैं जानता हूँ, लेकिन धीरे धीरे स्पीड बढ़ेगी। ये जो बच्चा बेसिक है, ये बेसिक आपको क्लियर हो जाएगा तो मैं तो उड़ा सकता हूँ, मैं तो सेकंड में सवाल उड़ा दूंगा, लेकिन मैं यहाँ पे आपको समझाने आया हूँ। ठीक है, क्लियर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। ठीक है, अब हमने ये चीज़ सीख ली, तो अब आपने इस टाइप के क्वेश्चन को डील करना सीख लिया। देखो हम यहाँ पे सिर्फ क्वेश्चन लगा नहीं रहे हैं, मतलब मैं वो आपको बुक नहीं पढ़ना सिखा रहा हूँ, मैं आपको ये बता रहा हूँ बेसिकली आपको करना कैसे है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन भी देखो सिंपल हो गया। देखो इतना सा हमने टाइम लगाया और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आराम से बन जाएगा अभी। तो इस क्वेश्चन में कोई डाउट नहीं है आपको। एक सेकेंड,
तो इस क्वेश्चन में कोई डाउट नहीं है, इस क्वेश्चन में कोई डाउट नहीं है, ठीक है। ये क्वेश्चन आप आराम से कर लोगे, मतलब बैलेंसिंग वाला सवाल आप आराम से डील कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं आने वाली, ठीक है। इसके बाद एक क्वेश्चन आता है हमारे पास, इसके बाद एक क्वेश्चन आता है हमारे पास, सोल्यूशन ऑफ सब्सटेंस एक्स इज यूज फॉर वाइट वॉशिंग। वाइट वॉशिंग के लिए सब्सटेंस एक्स यूज़ किए जा रहे कर रहे हैं हम। तो देखो इसके लिए हमने जब भी मैंने देखो वाइट वॉशिंग के लिए आपको पता है कि वाइट वॉशिंग हम कर रहे हैं, वाइट वॉशिंग हम कर रहे हैं, तो वाइट वॉशिंग वाला रिएक्शन कौन सा है, वाइट वॉशिंग के लिए रिएक्शन कौन सा पढ़ा है आपने पढ़ा होगा कैल्शियम ऑक्साइड का हम रिएक्शन कराते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ, H2O के साथ, तो हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है। तो कैल्शियम ऑक्साइड का रिएक्शन कराया वाटर के साथ और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना, तो क्या और क्या निकला हमारा, हीट निकला। तो पूछ क्या रहे हैं, नेम द सब्सटेंस एक्स एंड राइट इट्स फॉर्मूला। तो सब्सटेंस एक्स क्या है, ठीक है, और उसका फॉर्मूला क्या है। राइट द रिएक्शन ऑफ द सब्सटेंस एक्स नेम्ड इन अबव विद वाटर, ठीक है। तो एक्स जो वाइट वॉशिंग के लिए सब्सटेंस यूज़ होता है वो होता है क्विकलाइम, ठीक है। और क्विकलाइम मैं किसको बोलता हूँ, मैं बोलता हूँ कैल्शियम ऑक्साइड को, ठीक है। तो देखो रिएक्शन आपके सामने है, कैल्शियम ऑक्साइड H2O और ये मिल्क क्या देगा, स्लिक लाइम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और इसी को आप दीवार पे करते हो, ठीक है। तो ये है, ठीक है। तो इस टाइप के जो क्वेश्चन है ना ये इंपॉर्टेंट है, आपको इस टाइप के क्वेश्चंस आने की प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चंस आने की प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। इस तरह से सवाल पूछते हैं, कभी भी डायरेक्ट रिएक्शन आपसे नहीं लिखवाया जाएगा। तो कोई भी रिएक्शन पर सवाल आते हैं तो इस तरह से आते हैं, आपको एक्स बना के देगा कि भाई ये एक्स है, ये बता दो कि ये क्या मिलेगा हमको, ठीक है। इसके बाद आता है हमारा इलेक्ट्रोलाइसिस के ऊपर सवाल, वाई इज द अमाउंट ऑफ गैस कलेक्टेड इन वन ऑफ द टेस्ट ट्यूब डबल द अमाउंट ऑफ गैस कलेक्टेड इन अदर इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर एक्सपेरिमेंट। तो देखो अगर आपने वाटर वाला एक्सपेरिमेंट पढ़ा होगा तो आपको पता होगा, जैसे तो देखो यहाँ पे एक मैंने रफ आपका डायग्राम बनाया है एक्सपेरिमेंट का, डिटेल में नहीं समझाना है मेरे को, फिर मैं आपको थोड़ा सा समझाने के लिए देख लेते हैं कि देखो यहाँ पे क्या क्या होता है कि हमने दो टेस्ट ट्यूब ली होती है, ये जो आप देख रहे हो ना ये है टेस्ट ट्यूब, ठीक है, ये है टेस्ट ट्यूब, ठीक है। और ये मैंने कार्बन रॉड्स ली है, उसके ऊपर टेस्ट ट्यूब को टिल्टेड पोजीशन में डाल दिया, समझो उल्टा करके मैंने उसको उसके ऊपर रख दिया है, ओके। तो अब ये इसके ऊपर यहाँ पे वाटर भरा हुआ है, ये जो है वाटर है, ठीक है। अब जब हम इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे वाटर का, जब हम इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे वाटर का, जब हम इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे तो भाई वो अपने कंपोनेंट्स में टूट जाएगा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में टूट जाएगा। तो यहाँ पे दो गैसेस बनेंगी, ठीक है, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, ठीक है। तो अब जब ये हाइड्रोजन बनेगी, यहाँ अब पहले तो इम्पॉर्टेंट है भाई हाइड्रोजन कहाँ बनेगी और ऑक्सीजन कहाँ बनेगी। तो देखो ऑक्सीजन नेगेटिव है, ठीक है, और हाइड्रोजन क्या है H+, यहाँ पे क्या है O2-, ठीक है। तो माइनस वाला जाएगा पॉजिटिव की तरफ और प्लस वाला जाएगा नेगेटिव की तरफ। तो कैथोड पे बनेगी यहाँ पर क्या, हाइड्रोजन, तो यहाँ पे बनेगी क्या, हाइड्रोजन, ठीक है, यहाँ पे बनेगी क्या, हाइड्रोजन, ठीक है। और यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे बनेगा ऑक्सीजन, ठीक है। तो अब क्वेश्चन ये आता है कि एक टेस्ट ट्यूब में दूसरे के कंपैरिजन में भाई डबल द अमाउंट ऑफ गैस कलेक्टेड क्यों हो रही है, ठीक है, उसका रीज़न क्या है। तो उसका रीज़न सिंपल है, देखो अगर आप H2O को देखते हो तो H2O के अंदर इनका रेशियो क्या होता है, इनका रेशियो होता है 2:1, ठीक है। देखो यहाँ पे दो पार्ट्स हाइड्रोजन के हैं, एक पार्ट ऑक्सीजन का है, तो रेशियो क्या आएगा 2:1। क्योंकि दो पार्ट हाइड्रोजन के हैं इसलिए जो गैस कलेक्ट होती है वो डबल होती है एक टेस्ट ट्यूब में के कंपैरिजन में दूसरे टेस्ट ट्यूब में, ठीक है। तो यहाँ पर जो हाइड्रोजन गैस है वो डबल कलेक्ट हुई है ऑक्सीजन के कंपैरिजन में। रीज़न क्या है कि H2O में हाइड्रोजन की जो मात्रा है वो 2:1 होती है ऑक्सीजन के कंपैरिजन में, ठीक है। तो H2O में H2 के दो पार्ट हैं इसलिए जो हाइड्रोजन की गैस है वो डबल कलेक्ट होती है ऑक्सीजन के कंपैरिजन में। क्लियर है, ठीक है। तो अब देख लो, द गैस विच इज कलेक्टिंग डबल द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर एक्सपेरिमेंट इज हाइड्रोजन, दिस बिकॉज वाटर H2 कंटेन 2 पार्ट्स ऑफ हाइड्रोजन एलिमेंट एज कम्पेयर टू द 1 पार्ट ऑफ ऑक्सीजन एलिमेंट बाय वॉल्यूम, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपल वही लिखा है जो मैंने आपको बताया, ठीक है। नाउ व्हाई डज द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डज द कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सोल्यूशन चेंज व्हेन एन आयरन नेल इज डिप्ड इन। बहुत ही सिंपल सवाल है यार, देखो देखो बोल रहा है कि जब आयरन नेल को हम डिप करते हैं कॉपर सल्फेट सोल्यूशन में तो वो
कलरलेस क्यों हो जाता है? ये ब्लू कलर का सोल्यूशन होता है, ये ब्लू कलर का सोल्यूशन होता है जो क्या हो जाता है, कलरलेस हो जाता है। तो इसका रीज़न क्या है? रीज़न बहुत सिंपल है, ये रिएक्शन यहाँ पर ही प्रोसीड होता है, FeSO4 और कॉपर यहाँ पे डिस्प्लेस हो जाता है। देखो आयरन जो है ज़्यादा रिएक्टिव होता है, मोर रिएक्टिव है, ठीक है, तो वो क्या करता है, कॉपर को डिस्प्लेस कर देता है। तो ये कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया, ठीक है। आप इसके लिए अब आपको पढ़ा हुआ होना चाहिए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आपने पढ़ रखा है तो आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि मैंने क्या बोला। दूसरी आपने चीज़ ये पढ़ रही होगी रिएक्टिविटी सीरीज़, ठीक है, रिएक्टिविटी सीरीज़, ठीक है। सॉरी फॉर द हैंड राइटिंग, बट इतना सा थोड़ा सा मैनेज कर लो। आई ट्राई माई बेस्ट टू राइट बेस्ट, ठीक है। तो मोर रिएक्टिव एलिमेंट है आयरन, और कॉपर क्या है, लेस रिएक्टिव है, इसलिए कॉपर को बेचारे को डिस्प्लेस कर दिया और आयरन और सल्फेट ने फ्रेंडशिप कर लिया साथ में और बॉन्ड बना लिया। क्लियर? और ये जो होता है ये कलरलेस होता है, इसलिए आप देख सकते हैं कि ये जो है आपका ब्लू कलर का जो सोल्यूशन है वो कलरलेस हो जाता है यहाँ पर, ठीक है। तो देखो आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, डिस्प्लेस कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट सोल्यूशन अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग रिएक्शन। सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक। एंड एक और चीज़, यहाँ पे कलरलेस नहीं होगा, थोड़ा सा ग्रीनिश होगा, ठीक है ना, लाइटिश ग्रीनिश होता है, वो कलरलेस जैसा ही दिखता है पर थोड़ा सा लाइटिश ग्रीनिश रहेगा, ठीक है, लाइटिश ग्रीनिश होगा, बिल्कुल डार्क ग्रीन नहीं होगा, लाइटिश ग्रीनिश रहेगा, ठीक है, इस चीज़ को याद रखेंगे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिवन एग्जांपल ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन अदर देन वन बिटवीन बेरियम क्लोराइड एंड सोडियम क्लोराइड। इसने सिंपल बोला कि भाई सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड के रिएक्शन जो अभी हमने सीखा था उसको छोड़कर कोई और एग्जांपल दो। तो सिंपल एग्जांपल आपके सामने है, जिनेथ्रो सोडियम क्लोराइड, इसको क्या डबल डिस्प्लेसमेंट का एग्जांपल है ये, ठीक है, इसमें कुछ भी नहीं है। अब इसके अंदर हम देख रहे हैं कि कौन सा सब्सटेंस ऑक्सीडाइज हुआ है और कौन सा सब्सटेंस रिड्यूस हुआ है, ठीक है। तो कोई सब्सटेंस ऑक्सीडाइज कब होता है, रिड्यूस कब होता है, उसके लिए आपको पढ़ा होना चाहिए ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन, ठीक है, जो कि चैप्टर के लास्ट में दिया हुआ है। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन, ऑक्सीडेशन का मतलब होता है ऑक्सीजन का गेन, ठीक है, रिडक्शन का मतलब होता है हाइड्रोजन का गेन या फिर ऑक्सीजन का लॉस, ऑक्सीजन का लॉस, ठीक है, या फिर हाइड्रोजन का लॉस, ठीक है। ऑक्सीडेशन का मतलब इलेक्ट्रॉन लूज़ करना भी होता है और रिडक्शन का मतलब इलेक्ट्रॉन गेन करना भी होता है, लेकिन 10th के लेवल पे हम इन चीज़ों के साथ नहीं खेलते, हम सिर्फ इन दो चीज़ों के साथ खेलते हैं, ऑक्सीजन का गेन और हाइड्रोजन का लॉस, या ऑक्सीजन का लॉस या हाइड्रोजन का गेन। क्लियर है? ठीक है। अब यहाँ पर देखो सोडियम है और ऑक्सीजन है, तो यहाँ पे पूछ रहा है कौन सा सब्सटेंस ऑक्सीडाइज हुआ है और कौन सा सब्सटेंस रिड्यूस हुआ है। Adding substance that are oxidized and the substance that are reduced in the following reactions. तो देखो in this reaction sodium is changed into sodium oxide by the addition of oxygen to sodium. Since addition of oxygen इसका, तो यहाँ पे सोडियम का क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन, मतलब किसका ऑक्सीडेशन हुआ है, तो भाई ऑक्सीडेशन किसका हुआ है, ऑक्सीडेशन हुआ है सोडियम का। भाई सोडियम पहले अकेला था, उसने ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन किया, सोडियम ऑक्साइड बना, तो रिएक्शन तो कौन सा सब्सटेंस ऑक्सीडाइज हुआ है, सोडियम ऑक्सीडाइज हुआ है। यहाँ पे देखो कॉपर ऑक्साइड है, हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करके कॉपर बनाया और H2O हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके H2O बना लिया। तो अब इस रिएक्शन की बात की जाए तो कॉपर का यहाँ पर क्या हुआ है, रिडक्शन, और हाइड्रोजन का यहाँ पर क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन, ठीक है। तो कॉपर ऑक्साइड इज रिड्यूस, कॉपर ऑक्साइड यहाँ पे क्या हो गया, रिड्यूस हो गया, ठीक है, और वेयर हाइड्रोजन इज ऑक्सीडाइज टू वाटर। क्लियर? तो इस तरह के सवाल भी इम्पॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो अभी हमने एनसीईआरटी के इंटेक्स क्वेश्चन जो है, एनसीईआरटी के इंटेक्स क्वेश्चन जो है उसको मैंने कंप्लीट कर लिया है। क्लियर? अब मैं एनसीईआरटी के एक्सरसाइज क्वेश्चन की बात करूँगा, ठीक है, उस पर हम आएंगे, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम एनसीईआरटी के एक्सरसाइज क्वेश्चन भी कर लेंगे, ओके। और पढ़ते रहो, मेहनत करते रहो, कुछ भी कर सकते हो तुम लोग, जो तुम चाहते हो, जो तुम सोच भी नहीं सकते, अगर मेहनत कर लो वो सब तुम कर सकते हो, ओके। सो कीप स्टडिंग, कीप डूइंग हार्ड वर्क। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।